अब क्या करो तुम लोग, खींचो खींचो, इधर किसका बल लग रहा है? ये लोग का। इधर बल किसका लग रहा है? अब बीच में काट देंगे तो दोनों का अपना अपना बल लेके पार, रस्सी को लेके भाग जाए। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रस्सा कसी का खेल, टग ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं? टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का खेल होता है। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर टोली का है ना, जितना बल तुम लोग तीनों लगाओगी उतना बल ये तीनों लगाएगी। एक बार बताओ कि एक तरफ को 4 कर दिया जाए, एक तरफ 3, किधर खिंचाएंगे? 4 वाले, क्योंकि ये 4 मिलकर ज़्यादा बल लगाएगा। आइए, तो बराबर होने के लिए क्या करते हैं? एक और बढ़ाएंगे। नहीं, 3 बराबर है, 3 बराबर होना चाहिए। उसके बाद है ना, दोनों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, कौन जीते कौन, तो वही टीम जीतेगी। याद रखना, किसी भी टीम पर 4 तरह का बल लगता है, एक ऊपर अभिलंब बल और एक नीचे गुरुत्वाकर्षण बल। तो जितना अभिलंब बल ऊपर लगेगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, वो दोनों कैंसिल होकर ख़त्म हो गया, 0 मान जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 बल, 4 तो 4 में 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 2 बल। एक जो दूसरे ग्रुप द्वारा बल लगाया जा रहा है, एक बल हमारा घर्षण बल है। अगर हमारा घर्षण, ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों का घर्षण बल 0 हो गया और ये लोग दूसरा ग्रुप वाले खींच ली, ये लोग बल लगा ली, तो तुम लोग हार जाओगी। क्या होगी? हार, ये लोग हार जाएगी। ठीक है, अगर इस ग्रुप का घर्षण बल 0 है, इस ग्रुप का घर्षण बल 0 है और इस ग्रुप पे तुम लोग के तुम्हारे ग्रुप वाला बल लगाया गया, तो ये लोग क्या होगी? हार जाएगी। तो ये लोग क्या करेगी? अपने घर्षण बल को बढ़ाएगी। क्या करेगी? तो कैसे बढ़ाएंगे? रस्सा किसी एक खेल में घर्षण बल कैसे बढ़ाते बताओ ना? हाँ, तिरछा होकर खड़ा होना है, बॉडी का वेट पीछे की ओर करना है, ताकि हमारा जो पैर आगे वाला पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, ताकि घर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। घर्षण बल हमेशा पीछे लगता है, तो पैर को जितना आगे करेंगे, अगर हम खींचेंगे तो पहले हमें बराबर आना पड़ेगा, पहले तुम्हारे ग्रुप को तिरछा से सीधा लाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की ओर झुकाओगे ना, तब ना लगेगा बल बराबर। ऐसे ही होता है कंडीशन। ठीक है, तो 4 तरह का बल लगता है, एक अभिलंब, एक गुरुत्वाकर्षण जो कि कैंसिल हो गया, 2 बल बचा, एक घर्षण बल बचा है जो, एक तुम लोग के दूसरे ग्रुप वाला जो बल लगाएंगे। तो रस्सा कसी ये खेल में वही टीम जीतेगी जिसका घर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका घर्षण बल 0 हो गया वो टीम हार जाएगी। तो घर्षण बल 0 कब कम होगा? जब तुम लोग रस्सी को ऐसे खींच रहे, ऐसे करके, है ना, बल्कि सीधा नहीं, सीधा भी और तिरछा उधर घूम के, तो उस टाइम में घर्षण बल क्या हो गया? 0। क्योंकि घर्षण किसके तरह होता है? मेरा जो सतह है, पैर है, पैर लगा, हाँ बिल्कुल, पैर सतह के साथ घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो तुम लोग, खींचो खींचो, इधर किसका बल लग रहा है? ये लोग का। इधर बल किसका लग रहा है? अब बीच में काट देंगे तो दोनों का अपना अपना बल लेके पार, रस्सी को लेके भाग जाएगी। चलो इस चीज़ को कि एक वस्तु पर दूसरे वस्तु रखा गया। ठीक है, वस्तु ए पे बी रखा गया, तो कौन सा बल लगेगा? अभिलंब बल। अभिलंब बल ऊपर की ओर लगेगा। ये किताब, ये वस्तु मान लो, ठीक है, कोई वस्तु बुक है, इस वस्तु पर बी ए पर भी बल लगाएगा। कहाँ? नीचे की ओर, क्योंकि इस पर टिका हुआ है। अगर ये इस पर वेट है, उसका भार है, भार क्या होता है? इस पर बल लगेगा mg। ठीक है, इस पर बल mg, इसके लिए क्या होगा? बल लगेगा। F बराबर mg, नीचे की ओर बल लगता है, क्योंकि इस वस्तु का द्रव्यमान है m, तो B A पर बल लगाएगा नीचे की ओर, कितना बल का परिणाम होगा? mg। और A B पे बल लगाएगा ऊपर की ओर, तो वो कौन सा बल होगा? क्या दोनों वस्तु कांटेक्ट में है? सतह पे, मतलब टच में किया हुआ है, तो अभिलंब बल। डायग्राम बनाओ। सेकंड पॉइंट, घर्षण बल। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शन, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है ना। अभिलंब बल होता है ये भी एक स्पर्श बल होता है। अभिलंब बल भी क्या होगा? एक स्पर्श बल होगा, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला स्पर्श बल। बहुत सिंपल है इसमें अभिलंब बल को, ये घर्षण बल को समझना। ये बल हमेशा गति का विरोध करेगा। गति का क्या करता है? विरोध करता है, मतलब गति को कम करता है, गति को कम कर देगा घर्षण बल।
वस्तु के दिशा में ये बल जो लगेगा वस्तु के गति के दिशा के विपरीत लगेगा, गति के दिशा के विपरीत लगता है, ठीक है, उल्टा लगता है। कौन सा बल? घर्षण बल। अच्छा, मैं क्या पहन रखा हूँ? शूज। सस्ता वाला या महंगा वाला? सस्ता वाला। तो यह बल गति के दिशा के वस्तु के गति के दिशा के विपरीत लगता, हमेशा उल्टा लगेगा, ठीक है। लाइक वस्तु अगर यहाँ पर है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है, सतह पे वो रोल कर रहा है। एक और वस्तु ले लिया, एक स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का वस्तु ले लिया, घनाभाकार, और एक ले लिया हम गोलाकार वस्तु। दोनों की दिशा आगे की ओर है, और दोनों जिस सतह पे रखा हुआ वो प्लेन है, समतल सतह है। दोनों को एक दिशा में गति करना है। बताओ ना, एक ही फोर्स लगाएंगे दोनों पर, ध्यान से बताओगे। सपोज हमने लगाया 5 न्यूटन का बल इस पे लगाया, अब 5 न्यूटन का बल दोनों पर लगाया, तो सबसे आगे कौन वस्तु जाएगी? क्यों? क्योंकि इसको अगर धक्का मारेंगे तो ये लुढ़कते हुए जाएगा। हाँ, और इसको पलटते नहीं जाएगा। देखो, जबकि मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि दोनों का वजन सेम है, दोनों का वजन बराबर है ना। इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों का मास वजन बराबर है, लेकिन पहले ये वाला जाएगा। कांटेक्ट कौन सा बल है? ये स्पर्श बल। ये दोनों किस में आता है? स्पर्श बल में। दोनों सतह के साथ स्पर्श कर रहा है, लेकिन घर्षण बल जो होता है वो गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा सतह के बीच लगता है। कहाँ लगेगा? दो वस्तुओं के बीच में, सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल होता है, जो गति को आगे जाने से रोकेगा। न्यूटन साहब कहता है कि अगर किसी बॉल को रोल कर दें तो हमेशा के लिए वो लुढ़कता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसका घर्षण बल कम होते जाता है। घर्षण बल उस बॉल को सतह और बॉल के बीच लगने वाला घर्षण बल उस बॉल को आगे जाने से रोकेगा। पहले रोकेगा, धीरे धीरे घर्षण बल और बढ़ता जाएगा। पहले घर्षण बल कम होता है, जैसे वो रोल करता है उस टाइम में घर्षण बल क्या होता है? कम। जैसे जैसे बॉल आगे की ओर जाएगी वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा है कि घर्षण बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही घर्षण बल बहुत ज़्यादा हुआ, वस्तु वहीं पर रुक गई। प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन हो, कोई आगे में दीवार हो ही नहीं, ऑब्स्टेकल कुछ हो भी नहीं, वो आगे वहाँ पे क्या होगा? रुक जाएगा, रुकेगा, 100% रुकेगा घर्षण बल की वजह से। अच्छा, मैं जैसे मेरा जूता है 5 लाख का, ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, क्या हुआ? 5 लाख का एक जूता है, सिर्फ एक जूता 5 लाख। पैर हड्डी सारा खत्म। लेकिन अगर थोड़ा इसमें ग्रिप बना होता है, क्या होता है? ग्रिप बना हो, ताकि वो कंट्रोल में रहे, घर्षण बन रहे। मतलब ये ऐसा होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगा होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से टच होना चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, इसका मतलब घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का जो दोनों का द्रव्यमान मान लो बराबर है, लेकिन ये जो वस्तु है ना, ये ऑब्जेक्ट वस्तु इस दूसरे सतह पे जो रखा हुआ है वो ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर रहा है। मतलब घर्षण बल यहाँ हर जगह लगेगा, इसके इनफाइनाइट पॉइंट पे लगेगा, हर एक पॉइंट पे लगेगा, लेकिन यहाँ जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा? सिर्फ इतने ही भाग में लगेगा। क्योंकि गोल भाग है ना, तो किसी एक पॉइंट पे ही घर्षण बल काम करेगा, एक ही भाग में कांटेक्ट में रहेगा। दोनों वस्तु का द्रव्यमान बराबर है, ये ज़्यादा एरिया लेगा, ये कम एरिया लेगा, ठीक है। ये ज़्यादा एरिया लेगा, ये कम। इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण बल यहाँ कम, जितना सतह का एरिया कम होगा उतना घर्षण बल, ठीक है। ये किताब है मेरे हाथ में, एरिया ज़्यादा लेगा, ये डेस्क पर रख दिया किताब, एक बुक को रख दिया, ठीक है, बुक को रख दिया, तो ये इसका घर्षण बल ज़्यादा होगा। इसको आगे की ओर धक्का लगाएंगे तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। लेकिन और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, लाइक क्या ले? नहीं वो नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लो ये हमारे पास बक्सा, ठीक है, बॉक्स को यहाँ रख दिया। अब दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है? इसका। घर्षण बल इसमें या इसमें? इसमें ज़्यादा होगा।
अगर दोनों को एक ही बराबर फोर्स, सपोज मान लो दोनों का वजन बढ़ा, तो इसीलिए कहते हैं कि घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी भी होता है और नुकसानदेह भी होता है। ज़रूरी कब होगा घर्षण बल? जैसे हम चलते हैं तो हमें उस टाइम में घर्षण की ज़रूरत होती है। बाइक का जो कार का चक्का होता है, बाइक का जो चक्का होता है, ग्रिप टायर में ग्रिप बना होता है। ग्रिप इसलिए बनाते हैं ताकि दोनों सतह, चूँकि सड़क हमारा एकदम प्लेन होता है, सड़क प्लेन होता है, और टायर भी अगर प्लेन हो तो घर्षण बल क्या होगा? देखो चिकना सतह जो होगा, सतह जितना चिकना होगा, है ना, कह सकते हो उसको चिकना, लाइक प्लेन, है ना। प्लेन सरफेस के लिए घर्षण क्या होगा? घर्षण कम, घर्षण क्या होगा? लेकिन जितना रफ होगा, खुरदरी होगा, ठीक है, सतह जितना खुरदरी होगा, रफ होगा, तो घर्षण क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। मैं समझा रहा था तुम लोगों को, पहले उसको समझाता हूँ फिर छुट्टी करता हूँ, ठीक है। देखो रस्साकसी का खेल, ठीक है, यहाँ पर कौन हो, कौन? अपना नाम बता दो। अच्छा ऐसे थोड़ा तिरछा बनाता हूँ मैं ताकि लगेगा ना, हाँ अच्छा ये एक हाथ यहाँ गया, इसका एक हाथ ये गया, दो हाथ पीछे, बल्कि दोनों हाथ यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन सिर जो है इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा ना, कोई नहीं, उससे छोड़ो। काजोल। अब इधर से बनाता हूँ। तो भैया यही नींद लग रही है। ये कौन है? जयोति। ये नहीं, ये है जैनब। हाँ हाँ लग रही है, सही बात। टीम ए और टीम बी, ये इधर अपनी ओर खींच रहा है, ये टीम अपनी ओर खींच रहा है, सॉरी ये टीम अपनी ओर खींच रहा है। वही टीम जीतेगा जिसका घर्षण बल ज़्यादा हो, घर्षण बल ज़्यादा हो। मैंने बताया कि 4 तरह का बल लगेगा प्रत्येक टीम पर। एक ऊपर कौन सा बल? अभिलंब। नीचे कौन सा बल? वो दोनों अमाउंट में सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा, 0, उसका मतलब है ख़त्म। अब हमारे पास 2 बल बचा। अगर सपोज ये इस टीम को खींच रहा है कौन? बी। टीम ए को कौन खींच रहा है? बी खींच रहा है। बी अपनी ओर खींचेगा तो इस टीम पर एक बल लगा अपनी इधर की ओर। ये क्या करेगा कि जितना बल से ये वाला ग्रुप बी जितना बल से खींच रहा है, सपोज मान लो 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो उसी 100 न्यूटन का बल ग्रुप बी को लगाना पड़ेगा। कौन सा बल? घर्षण बल। 100 न्यूटन का घर्षण बल लगाना पड़ेगा ताकि जब बल इक्वल होगा कैंसिल हो जाएगा, 0, योगफल 0 होना चाहिए। 100 न्यूटन का बल ये खींचा तो तुम्हारा काम ये है, एक इस वाले ग्रुप का काम ये है कि 100 न्यूटन का बल अपोजिट साइड में लगाए घर्षण बल, जो कि कैसे पॉसिबल है, तो हमें थोड़ा सा तिरछा होना पड़ता है ताकि बैक वाला जो पोर्शन है ना वो तिरछा हो जाए, वेट पूरा का पूरा भार पीछे की ओर आ जाए, घर्षण बल आगे बढ़ जाए। अब वो जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे सपोज खींचना है ना, खींचना है तो पहले पैर को पीछे जाना पड़ेगा तभी तो हम खिंचाएंगे। हाथ तो हमारा ऊपर होता है, नीचे तो नहीं होता है। हाथ ऊपर है तो हमारा बॉडी आगे की ओर जाएगा तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर वो खींचेगा तो पहले सीधा रहेगा, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ाएगा। तो घर्षण बल और क्या नाम है इसके टीम बी द्वारा। अच्छा ये बताओ कि अगर इस टीम को जीतना तो क्या करना पड़ेगा? इस टीम ए द्वारा जो बल लगेगा, मान लो F1 और इसके द्वारा लगाया गया घर्षण बल F2, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? तभी वो टीम क्या होगा? जीतेगा। और दूसरी टीम हार। एक टीम हारता ऐसे ही होता है ना, घर्षण बल और दूसरी टीम द्वारा लगाया गया बल दोनों इक्वल होना चाहिए। अभिलंब गुरुत्वाकर्षण बल तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आज के बाद रस्साकसी का खेल समझ में आ गया होगा। कैसे जीतते पता है ना? कैसे जीतते हैं? तिरछा हो गया, ठीक है। तो घर पे तुम लोग जाना, ठीक है, घर पे जाना और एक दूसरे रस्सी लेना मोटा वाला और खींचना सा एक दूसरे से। जो जीतोगे, जो गिरोगी मुझे बताना एक बार कॉल करके कि सर मुझे चोट लग गया है, जाओ जी।